क्या आपने भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा टी, वोल्टास और एयर इंडिया का नाम सुना है? ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इन सफल कंपनियों की शुरुआत अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स ने नहीं बल्कि किसी एक ही उद्यमी ने किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सफलतम बिजनेस हाउसेज में से एक टाटा ग्रुप के चेयरमैन जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा की बात कर रहे हैं। भारतीय उद्योग जगत की शान माने जाने वाले जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा एक निर्भीक विमान चालक और अपने समय से कहीं आगे का सोचने वाले विजनरी थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक नींव स्थापित करने वाले प्रमुख उद्योगपतियों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है। दोस्तों, किसी भी विकासशील देश को तेजी से प्रगति पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं से जुड़े उद्योगों के सफल होने की आवश्यकता होती है। JRD टाटा ने भारत में होटल, इंजीनियरिंग, वायुसेना और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास में अविस्मरणीय भूमिका अदा की है। उनके इन्हीं अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1955 में पद्म विभूषण पुरस्कार तथा वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। वह एक मशहूर भारतीय पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता रतन जी दादाभाई टाटा एक सफल उद्योगपति थे और माता श्रीमती सुजैन ब्रीरे एक फ्रेंच महिला थी। JRD टाटा के बचपन का बड़ा हिस्सा फ्रांस में बीता, इसलिए फ्रेंच उनकी पहली भाषा थी। वे पेरिस के जॉनसन डे सैली स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनकी पढ़ाई फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में हुई। 1923 में उनके पिताजी ने उन्हें ब्रिटेन भेजा ताकि वह अपना अंग्रेजी ज्ञान बढ़ा सकें और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। वहां उन्होंने ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की और जब यह कोर्स पूरा हुआ तो वह कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने की सोचने लगे। लेकिन तभी फ्रांस में आए एक नए कानून के अनुसार फ्रांस में 20 वर्ष की आयु के ऊपर के हर युवक को सेना में भर्ती होना अनिवार्य हो गया। अतः वे फ्रेंच आर्मी में शामिल हो गए। वे आगे भी सेना में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। यदि JRD ने पिताजी की बात नहीं मानी होती तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उनके सेना छोड़ने के कुछ दिनों बाद वे जिस रेजिमेंट में थे उसे एक मिशन पर मोरक्को भेजा गया, जिसमें सभी सोल्जर्स मारे गए। सेना से निकलने के बाद वे अपना कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करने का सपना पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें भारत बुला लिया। जहांगीर रतन जी टाटा भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। उनके पिताजी टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे और उनकी माता भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कार ड्राइव की थी। JRD टाटा की भतीजी रतनबाई पेटिट मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी थी, जो अगस्त 1947 में पाकिस्तान के संस्थापक बने। JRD दिसंबर 1925 में भारत आ गए और यहीं काम करने लगे। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता त्याग दी और भारत की नागरिकता ले ली। इसी वर्ष पायलट का एग्जाम पास करने वाले पहले भारतीय बने और आगे चलकर 1932 में भारत देश में वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत JRD टाटा ने ही की, जो आने वाले भविष्य में रूपांतरित होकर देश की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बनी। इसी कारण उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है। वह अक्सर कहा करते थे, जिंदगी को कुछ खतरनाक ढंग से जियो, और सचमुच उन्होंने इस कथन को जिया। टाटा एयरलाइन की पहली फ्लाइट उड़ाने का साहस काम खुद JRD टाटा ने ही किया था। 5 अक्टूबर 1932 के दिन द लेपर्ड माथ एयरक्राफ्ट मुंबई से कराची उड़ाकर आए थे।
उस समय यह कारनामा बहुत ही साहसपूर्ण और प्रशंसनीय था। आने वाले समय में एक बार फिर उन्होंने वर्ष 1962 में 58 वर्ष की आयु में और उसके बाद वर्ष 1982 में उसी तारीख को 78 वर्ष की उम्र में उसी रूट पर वही विमान उड़ाया था। जे.आर.डी. टाटा 34 साल की उम्र में सन 1938 में टाटा एंड सन्स का चेयरमैन चुन लिया गया और इस तरह वे नौरोजी सक्टावाला को रिप्लेस कर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे यंग हेड बन गए। इस पद पर वे 50 साल से अधिक तक बने रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जब जे.आर.डी. चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप के अंतर्गत 14 उद्यम चलते थे और अपने रिटायर होते होते उन्होंने इसकी संख्या 95 तक पहुंचा दी। अपने बेहद सफल ट्यूनर के दौरान उन्होंने टाटा ब्रांड को घर घर तक पहुंचाया और केमिकल, ऑटोमोबाइल, चाय, आईटी जैसे क्षेत्रों में टाटा को भारत की अग्रणी कंपनियों में शामिल कर लिया गया। जे.आर.डी. ने अब तक चली आ रही प्रथा की कंपनी के प्रमुख पदों पर परिवार के लोग की नियुक्ति होंगे को तोड़ दिया और बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए प्रोफेशनल को हायर करना शुरू किया और विद इन कंपनी प्रमोट करना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने भारतीय उद्योगों को सफल होने का सही मार्ग दिखाया और एंटरप्रेन्योरल टैलेंट एंड एक्सपर्टीज को बढ़ावा दिया। आज एम्प्लॉयज जिन सुविधाओं को फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसे कारपोरेट इंडिया का पार्ट बनाने के पीछे भी जे.आर.डी. टाटा जी का ही हाथ है। उनके द्वारा बनाया गया 8 घंटे का ऑफिस, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट कंपनसेशन स्कीम इत्यादि उन्हीं की कल्याणकारी सोच का परिणाम है। बाद में इन वेलफेयर प्रोविजंस को सरकार द्वारा संविधिक आवश्यकताओं में शामिल कर लिया गया और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जगह दी गई। जे.आर.डी. का मानना था कि जिस समय से कर्मचारी काम के लिए निकलता है उस समय से लेकर जब तक वो वापस अपने घर नहीं पहुंच जाता तब तक वह कंपनी की जिम्मेदारी है और यदि इस दौरान उसे कुछ होता है तो कंपनी उसके लिए फाइनेंशियल लेबल है। भारतीय उद्योग के लेजेंड जे.आर.डी. टाटा 1991 तक चेयरमैन पद पर बने रहे और इसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार रतन टाटा के मजबूत कंधों पर डाल दिया। अपने कार्यकाल के दौरान जे.आर.डी. ने टाटा ग्रुप को 62 करोड़ की कंपनी से 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। कोई भी देश जब विकास के पथ पर अग्रसर होता है तब वहां बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेताओं में सांठ-गांठ होना, थोड़े बहुत अंश तक भ्रष्टाचार होना या अनीतिपूर्ण आचरण प्रवर्तमान होना आम बात होती है। लेकिन यह महानुभाव इस सब दूसरों से परे थे। इन्होंने सदैव नैतिकता और सदाचार का रास्ता अपनाया। यही कारण है कि आज भी टाटा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय बिजनेस हाउसेस में से एक है। जे.आर.डी. टाटा की उदारता की बात करें तो जहांगीर की एक बहुत बड़ी खासियत थी, जब भी कोई चुनौती या मुश्किल आती थी तो वह एक हिम्मती लीडर की तरह आगे आ जाते थे और सारी जिम्मेदारियां उठाते थे और जब भी कामयाबी की तारीफ होती तो वह सारा क्रेडिट अपने सहकर्मी और कंपनी के कार्यकर्ताओं को दे देते थे। वह जब प्रमुख पद से रिटायर हुए तब टाटा ग्रुप का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक तक आ पहुंचा था। इस ज्वलंत सफलता का पूरा श्रेय उन्होंने टाटा ग्रुप में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया। जहांगीर की कार्य पद्धति बेहद सटीक और विस्तृत होती थी। अपने कार्यकाल के दौरान वह हर एक फ्लाइट के पहले खुद छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते थे और ज़रूरी बातों पर एक लिस्ट तैयार करते थे। एक समूह के साथ काम करना और उस दल का कुशलता से संचालन करना उन्हें अच्छे से आता था
और जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी सफलता का क्रेडिट वह दूसरों को देने से वह कभी नहीं चूकते थे। बिना गहरी सोच और कड़ी मेहनत के कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे काम के द्वारा छाप छोड़ जाते हैं। जहांगीर भी कुछ वैसे ही थे। अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने टाटा ग्रुप के एक ऐसे व्यक्ति का इस कदर ख्याल रखा था कि 5 दशक में एक भी बार कंपनी में हड़ताल नहीं हुई थी। इस बात से पता चलता है कि वह कितने कुशल प्रबंधक थे। इसी के साथ भारतीय उद्योग जगत शिरोमणि जे.आर.डी. टाटा की मृत्यु 19 नवंबर 1993 के दिन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। उनका जीवन काल 89 वर्ष का रहा। मृत्यु के बाद उन्हें फ्रांस पेरिस उनकी जन्मभूमि ले जाकर पेरेलेचे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु का शोक प्रकट करते हुए संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित की थी। भारत देश की प्रगति में इस आदरणीय उद्योगपति का योगदान सचमुच प्रशंसनीय है। आज डायरेक्टली जे.आर.डी. टाटा की वजह से ही हिंदुस्तान के करोड़ों लोग रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित ही ऐसी महान शख्सियत के हम ऋणी हैं और उन्हें सत सत नमन करते हैं। हमें ऐसे लोगों से काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है और सीख भी मिलती है, जो हम अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में उतार कर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। सो अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।